कनाडा ने दिवाली को बैन कर दिया। कनाडा में ज़्यादा तादाद जो है सिख रहते हैं और आपको पता है कि सिखों की और हिंदुओं की काफ़ी जो है ना कंट्रोवर्सी चल भाई हैं या हिंदू भाई हैं, इधर जो कुछ भी करें तो हमारा जो है मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम उन पे दबाव डालें और उन पे ज़ोर दें कि वो ना करें। जो उनका मज़हब है, जैसे वो जीना चाहें वो जी सकते हैं। देखें कि कनाडा में सिख इतनी बड़ी तादाद में है कि सिख जो है वो इंडिया के अलावा कनाडा को अपना होम टाउन मानते हैं। वो ऐसे कहते हैं कि कनाडा में हम ऐसे फील करते हैं जैसे पंजाब में है, जैसे हमारा दूसरा घर कनाडा दूसरा घर है। ठीक है, जैसे वो इंडिया के पंजाब में अपने आप को फील करते हैं, इसी तरह वो कनाडा में उनका असर रसूख, उनके ताल्लुकात कनाडा में इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि जो कनाडा की गवर्नमेंट से अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहे। सही सही बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है, हाँ। और वो चीज़ उनमें इतनी ज़्यादा होती जा रही है, वो सिख जो हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा हाईलाइट होते जा रहे हैं कि अब ये चीज़ पहले अभी इन्होंने हिंदू भी की है कि आप इंडिया में जाके सेलिब्रेट करें, अनकरीब ये सिखों के साथ भी हो सकता है। मतलब दिवाली जो है वो आपकी नज़र में हराम नहीं है, पाकिस्तानियों को भी मनानी चाहिए। पाकिस्तानियों को भी मनानी चाहिए, क्यों नहीं। मतलब कई जगहों पे तो हराम, हमारे मुस्लिम लोग कहते हैं कि दिवाली मनाना तो हराम है। देखें, अब हमारी ईद उल फितर होती है, ईद उल अज़हा होती है, तो हमें कभी उन्होंने हमारे ऊपर कोई इतराज़ किया है? क्या लगता है कि खालिस्तान बन पाएगा जिसकी जद्दोजहद की जा रही है? नहीं, बहुत मुश्किल है, नहीं बन पाएगा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी बड़े वजह यह है कि यही हालात, यही सब कुछ इन्होंने 84 में करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त इन्होंने सिखों का कत्लेआम करके इस चीज़ को। दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर, D7 न्यूज़ में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है कनाडा ने बायकॉट कर दिया दिवाली का, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में मरियम नवाज़ ने भी दिवाली मनाई, कराची सिंध में भी दिवाली मनाई गई। आखिरकार कनाडा में दिवाली बैन क्यों की गई है? और कनाडा में कहा जा रहा है हिंदुओं को कि जिस हिंदू ने दिवाली मनानी है जाके इंडिया में मनाएं। तो भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे लेंगे थोड़ी राय। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह पाक का एहसान है। सर, जैसा कि आप जानते हैं दिवाली थी, मरियम नवाज़ ने भी मनाई, सिंध गवर्नमेंट ने भी मनाई गवर्नर हाउस में, तो कनाडा ने बायकॉट कर दिया दिवाली का। उन्होंने बोला कि दिवाली मनानी है तो जाके भारत में मनाएं, यहाँ पे दिवाली बैन है। सर, इसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, लेकिन मेरी ज़ाती इसमें राय ये है कि पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है। ठीक है, हमारे हुक्मरान भी ये बात समझने लग गए हैं कि जब तक दुनिया के साथ शाना बशाना चलना है, हमने दूसरे ममालिक के साथ हमने मिल के चलना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये इक़दामात उठाएँ। ठीक है, अपने अक़लियती जो गैर मुस्लिम भाई हैं, हम उनकी खुशियों में शरीक हों, हाँ, सेलिब्रेट करें मुकम्मल तौर पे उसे। उनका कोई भी वो त्यौहार है, कोई भी उनका वो खुशी का मौका है, चाहे वो दिवाली का है, चाहे वो होली का है, तो उनके साथ कदम मिला के हम चलेंगे तो ही उसे दुनिया में भी सराहा जाएगा और पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा दुनिया को नज़र आएगा। दूसरी तरफ कनाडा की आपने बात की, अब देखें कि कनाडा में सिख इतनी बड़ी तादाद में है कि सिख जो है वो इंडिया के अलावा कनाडा को अपना होम टाउन मानते हैं। वो ऐसे कहते हैं कि कनाडा में हम ऐसे फील करते हैं जैसे पंजाब में है, जैसे हमारा दूसरा घर है। ठीक है, जैसे वो इंडिया के पंजाब में अपने आप को फील करते हैं, इसी तरह वो कनाडा में। अब उनका रसूख, मेरे ख्याल में जो बात है, असल बात तो अल्लाह जानता है, मेरे ख्याल में कनाडा में उनका असर रसूख, उनके ताल्लुकात कनाडा में इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि जो कनाडा की गवर्नमेंट से अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहे। सही बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है, हाँ। और वो चीज़ उनमें इतनी ज़्यादा होती जा रही है, वो सिख जो हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा हाईलाइट होते जा रहे हैं कि अब ये चीज़ पहले अभी इन्होंने हिंदू भी की है कि आप इंडिया में जाके सेलिब्रेट करें, अनकरीब ये सिखों के साथ भी हो सकता है कि यार आप यहाँ पे बैसाखी का त्यौहार मना रहे हैं या कोई दूसरा त्यौहार मना रहे हैं, तो आप इंडिया में जाके मनाओ। सर, लेकिन कनाडा में अगर बात की जाए सिखों की, तो सिखों की तादाद जो है ना काफ़ी बढ़ गई है, आपने सही फरमाया। लेकिन सिख जो है ना वो चंद सिख चाह रहे हैं कि हम इंडिया में जो है ना खालिस्तान बनाएं। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है। हाँ, इंडिया में खालिस्तान बनाने की उनकी रीज़न ये है कि सिखों को ये लगता है कि जितनी हमारी यहाँ पे तादाद है, जितनी हम मईशत हमारी, जितना हम मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उतनी हमें सीटें नहीं मिल रही, उतने हमें वसाइल नहीं मिल रहे, उतनी हमें तालीम में हमें उतने मौके नहीं मिल रहे हुकूमत करने के लिए उतने, क्योंकि हिंदू जो हैं कई मजाक में भी कह देते हैं कि 12 बजे सिख आउट हो जाते हैं।
ठीक है, उनके 12 बजे उनके अपने 12 बज जाते हैं, ठीक है। तो वो इस चीज़ को अपने ऊपर लेते हैं कि भाई यार ये हम पे जो है तंज कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे जो इंडिया में सलूक सिखों के साथ करते हैं, हम वही सलूक पठानों के साथ करते हैं, ठीक है। तो ये दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे ये चीज़ हो रही है, होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि मेरे ख्याल में ये चीज़ इस वजह से ज़्यादा है कि जो कैनेडियन हुकूमत है या वहाँ के लोग हैं वो कहते हैं हर चीज़ में हमें ऊपर होना चाहिए, दूसरे लोगों को हाईलाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यही चीज़ हमें गोरों की अच्छी लगती है कि वहाँ पे किसी चीज़ पे लोगों को बाउंड नहीं करते, उनको हर तरह की आज़ादी दी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहाँ पे। लेकिन यही चीज़ जब उनको लगता है कि हद से थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो फिर वो इसको इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आखिर में आपको क्या लगता है कि खालिस्तान बन पाएगा जिसकी जद्दोजहद की जा रही है? नहीं, बहुत मुश्किल है, नहीं बन पाएगा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि यही हालात, यही सब कुछ इन्होंने 84 में करने की कोशिश की थी। तो उस वक्त इन्होंने सिखों का कत्लेआम करके इस चीज़ को दबा दिया था। तो मुश्किल ठीक है, मुश्किल है। अब पाकिस्तान में आप देख लें कि अवाम कोई ऐसा कदम उठा सकती है कि जो मरना चाहे, ठीक है। और ये अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें तो ये सड़कों पे मार के फेंक देंगे, ठीक है। जब 5-7 हज़ार लोग मरेंगे तो बाकी तो वैसे ही सारे भाग जाएंगे। तो ये नारे मारना बड़ा आसान है, ये चीज़ें करना बहुत आसान है, लेकिन इन चीज़ प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है ये, ठीक है। ऐसी जो तरीके होते हैं उसको बुरी तरह कुचला जाता है, तो उसमें फिर सही गलत किसी को नहीं देखा जाता, वो सारे रगड़े जाते हैं उसमें। थैंक यू। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी दिवाली मनाई गई, जी, लाहौर में दिवाली मनाई गई, सिंध में भी जो है गवर्नर हाउस में दिवाली को जो है ना सेलिब्रेट किया, सिंध हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने भी सेलिब्रेट किया। कनाडा ने दिवाली को बैन कर दिया। कनाडा में ज़्यादा तादाद जो है सिख रहते हैं और आपको पता है कि सिखों की और हिंदुओं की काफ़ी जो है ना कंट्रोवर्सी चल रही है। तो कनाडा का बैन करना दिवाली का आप कैसा देख रहे हैं? कनाडा ने बिल्कुल गलत किया है। इस्लाम हर मज़हब को अपनी जो है सेलिब्रेट करने की इजाज़त देता है। जैसे कि हम मुसलमान हैं, हम अपनी बर्थडे है मिसाल के तौर पे हम मनाते हैं, तो हमें इजाज़त है कि हम इस्लाम जो है हर चीज़ की इजाज़त देता है। जो अपना फ़िरका वारियत है, मज़हब है, उस चीज़ पे कोई किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो मेरे लिहाज से कनाडा ने गलत किया है। मनाने देनी चाहिए थी, मनाने देनी चाहिए थी, उनको चाहिए थी। दिवाली है, होली है, सब कुछ जिस तरह हम ईद मनाते हैं, हमें जो हमारे मसीह भाई हैं उनकी जैसा कि दिसंबर में होती है, हमें करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं अक्सर। तो हमें उनसे कोई परेशानी नहीं होती। हमारी ईद उल फितर आती है, ईद उल अज़हा आती है, उनको हमसे कोई नहीं होती, कोई परेशानी दे रहे होते हैं। तो ऐसे ही मतलब कनाडा को चाहिए था कि उनके साथ कंधा लगा के कंधा खड़े होते। सर कनाडा में ज़्यादा तादाद सिखों की है, बेशक नहीं चाहते कि हिंदू यहाँ पे आके ये जो है ना दिवाली मनाएं। तो अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सिख गलत कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इस्लाम जिसकी इजाज़त देता है वो करना चाहिए, और जिस चीज़ की इस्लाम इजाज़त नहीं देता वो नहीं करना चाहिए, हरगिज़ नहीं करना चाहिए। सही है, मतलब सिखों को चाहिए कि यहाँ पे हिंदुओं को दिवाली हिंदुओं को मनानी चाहिए और सिखों को भी अपनी अपनी मनानी चाहिए। जैसा जो त्यौहार है वो अपनी मनाएं और जो हिंदुओं का है वो अपनी मनाएं। तो जो पाकिस्तान में दिवाली मनाई गई, मरियम नवाज ने भी मनाई, और सिंध में भी जो है ना गवर्नर हाउस में मनाई गई, वो अच्छा किया बिल्कुल। जो जिस चीज़ की इस्लाम ने इजाज़त दी है वो करनी चाहिए। अब हमारे जो सिख भाई हैं या हिंदू भाई हैं, इधर जो कुछ भी करें तो हमारा जो है मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम उन पे दबाव डालें और उन पे ज़ोर दें कि वो ना करें। जो उनका मज़हब है, जैसे वो जीना चाहें वो जी सकते हैं। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, अपना सिस्टम है, वो कर सकते हैं, क्यों नहीं। मतलब दिवाली जो है वो आपकी नज़र में हराम नहीं है, पाकिस्तानियों को भी मनानी चाहिए? पाकिस्तानियों को भी मनानी चाहिए, क्यों नहीं। मतलब कई जगहों पे तो हराम, हमारे मुस्लिम लोग कहते हैं कि दिवाली मनाना तो हराम है। देखें, अब हमारी ईद उल फितर होती है, ईद उल अज़हा होती है, तो हमें कभी उन्होंने हमारे ऊपर कोई इतराज़ किया नहीं, तो फिर हमें क्यों उन पर इतराज़ होना चाहिए। आपको हिंदू लोग जो हैं, इंडियन जो मुस्लिम हैं, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं ईदों पे, त्योहारों पे? करना चाहिए। जो देखें, जब वो हमें सेलिब्रेट करते हैं तो हमारा भी हक बनता है उनको जो है सेलिब्रेट करें। आपको लगता है कि इंडिया में माइनॉरिटी को वो हकूक़ देते हैं? देते हैं तो रहते हैं वो उधर। वेरी गुड, मतलब देते हैं तो वो रहते हैं।
अगर देखें मैं पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, अगर मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाऊँगा तो ये मेरे खिलाफ एक्शन करेंगे या नहीं? हाँ, बिल्कुल करेंगे सही, ना। हाँ। तो ऐसे ही जैसे जो मुल्क का सिस्टम होता है उसके साथ चलना चाहिए। मेरा हक ही नहीं बनता कि मैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बोलूँ या अपने मुल्क के बारे में कुछ गलत बोलूँ। आखिर में सर ये जो सिख हैं ये हिंदुओं के बड़े खिलाफ है, इसकी क्या रीज़न है? सर ये रीज़न वो कहते हैं कि हमने ना इंडिया को खालिस्तान बनाना है और बना कर ही रहना है। तो इसमें तो बहुत सारी वजूहत पाई जाती हैं। अब हम जब हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी तो हम सुन रहे थे कि कश्मीर आज़ाद होगा। हाँ। हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी, मैं अब 18-19 साल का हो गया हूँ, तो अभी भी सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर आज़ाद होगा। कब होगा? कश्मीर नहीं आज़ाद है, सिख कह रहे हैं कि हमने इंडिया को खालिस्तान बनाना, अलहदा बनाना है। यही इसी की मतलब आपकी जो है बात का जवाब दे रहा हूँ कि जब हम कश्मीर आज़ाद नहीं करवा सके तो वो खालिस्तान कैसे बनाएंगे? मतलब आपको नहीं नजर आ रहा है कि नहीं, खालिस्तान कुछ भी नहीं होगा, नहीं होता सर। जो सिख तो बड़ी दिलेर कौम है। दिलेर है, पाकिस्तानी बहुत दिलेर कौम है। हाँ, लेकिन अभी तक आज़ाद नहीं करवा आज़ाद पाकिस्तानी खुद नहीं आज़ाद, पाकिस्तानी खुद नहीं आज़ाद भाई, क्या बताएं अब आपको? कैसे आज़ाद नहीं, थोड़ा सा मेंशन कर। सर मैं कैसे मेंशन करूं? अब मैं कल परसों सुन रहा हूं कि PIA की जो है टोटल कीमत 10 अरब लगी है। यार सोचने की बात है। बंदरगाहें भी जो है गिरवी हैं भाई। हाँ जी, PIA की 10 अरब कीमत लगी है, तो बड़ी अफसोस की बात है कि PIA पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन है, तो उसकी अब 10 अरब इस चीज़ पे जो है ना सर बहुत अफसोस हो रहा है, दुख। तो माशाल्लाह जो हमारे KP के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुरी, उन्होंने ऑफर किया है कि हमें दे दे। तो मेरी उनके BRT तो जाके सही करे। तो मेरी वफाक से ये दरख्वास्त है कि बाहर किसी को बेचने से बेहतर है कि अपने ही मुल्क में जो है ना उन्हीं को दे दें तो बेहतर है। चलो कोई तो बेहतरी होगी। हमारे बाहर वाले आके हम पे हुकूमत करें तो ये तो गलत है। हमारे पे कर लेना, चलो वो चल जाएगा। मतलब ये जो आखिर में जो कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है सिखों की जानिब से, ये सिख कामयाब होते आपको नज़र नहीं आ रहे? सर हर बंदा अपने अपने तौर तरीके पे कामयाब होगा इंशाल्लाह। एक दिन हम भी आज़ाद होंगे, वो भी आज़ाद होंगे इंशाल्लाह। मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह उनको भी हिम्मत दे और हमें भी दे। चलिए सर, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।